हेलो फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है 11 अक्टूबर 2023 और यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन की गई है। एडवर्टीजमेंट की डिटेल में आते हैं। यहाँ मेंशन किया गया है एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है और लिंक मेंशन की गई है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सैलरी एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन है, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के रिसीविंग का 4 नवंबर 2023। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेंशन किया गया है जहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं। यहाँ पोस्ट, टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मेंशन की गई है। साथ ही साथ यहाँ लिंक मेंशन किया गया है जिसके थ्रू पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की जिसका पे लेवल 12 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ इस पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जिसमें क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। नेक्स्ट है एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, तो कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली चेक कर लें। एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड वीमेन कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी है 800 रुपीज़ है। SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इसको चेक कर लें। सेकेंड पोस्ट है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, पे लेवल 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ लिंक मेंशन की गई है जिससे नोटिफिकेशन के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीट डिटेल्स मेंशन की गई है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए। पे लेवल 10 है। क्वालिफिकेशन, देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारे डिटेल्स मेंशन किए गए। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। सेकेंड पोस्ट है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए, पे लेवल 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट में है लिंक जहाँ से पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, लाइक एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारे डिटेल्स इस लिंक से चेक कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जिसकी पे लेवल 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है आउट ऑफ 3। 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 SC के लिए और 1 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है। फोर्थ पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर की, पे लेवल 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है आउट ऑफ 2। 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, पे लेवल 6 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी PWBD कैटेगरी के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है। सिक्स्थ पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की जिसकी पे लेवल 6 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है आउट ऑफ 8। 4 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 SC, 1 ST, 2 OBC कैटेगरी के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। सेवन्थ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की जिसकी पे लेवल 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है आउट ऑफ 5। 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 OBC, 1 EWS कैटेगरी के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है। 8th पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, पे लेवल 4 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है आउट ऑफ 3। 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 SC एंड 1 पोस्ट OBC के लिए और यहाँ लिंक मेंशन की गई है। 9th पोस्ट है असिस्टेंट की जिसका पे लेवल है 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है आउट ऑफ 14। 7 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 SC, 2 ST, 3 OBC एंड 1
EWS कैटेगरी के लिए, और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। 10th पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जिसकी पे लेवल 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है आउट ऑफ 37। 9th पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 SC, 5 ST, 12 OBC, 4 EWS कैटेगरी के लिए, और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। 11th पोस्ट है ड्राइवर की, जिसकी पे लेवल 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। 12th पोस्ट है लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की, जिसकी पे लेवल 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और यहाँ लिंक मेंशन की गई है जहाँ से पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, और ये सारे पोस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस के हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसकी पे लेवल 10 है। क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन की गई, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है सिलेबस, तो यहाँ कंप्लीट डिटेल्स दी गई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। नेक्स्ट है जूनियर प्रोग्रामर के लिए, यहाँ क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस ये इंटरव्यू बेस्ड है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉमन है सारे पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट मेंशन की गई है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है, साथ ही साथ सिलेबस मेंशन किया गया है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए, पे लेवल 6 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन की गई है। देन टेस्ट कंपोनेंट्स है पेपर 1, पेपर 2, सिलेबस मेंशन की गई है, इसको केयरफुली चेक कर लें। पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट कंपोनेंट्स, देन सिलेबस मेंशन की गई है। कल असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन की गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट कंपोनेंट्स, मार्क्स एलोकेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिलेबस, एट्थ पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, देन एज लिमिट है 27 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। 9th पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसकी पे लेवल 4 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट कंपोनेंट्स, देन सिलेबस मेंशन की गई है। मार्क्स एलोकेशन, देन नोट सेक्शन। असिस्टेंट की पे लेवल 2 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट कंपोनेंट्स, स्किल टेस्ट, देन सिलेबस, ये सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर के लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मेंशन किया गया। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, पे लेवल 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट कंपोनेंट, डिटेल्ड सिलेबस, ये सारे डिटेल्स मेंशन किए गए। तो यहाँ जितने भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है पोस्ट के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है
लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ लिंक मेंशन की गई है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर लें।